आज का अध्याय हमारा यानी कि प्रश्नावली जो आज का है वो है 1.2। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक, तो शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक, प्रश्नावली आज हम करेंगे। प्रश्नावली से पहले हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या हैं जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहेंगे? जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और लिख लीजिए कि रूट की सभी संख्याएं जिनका मान एक शुद्ध पूर्णांक न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। में संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, √3। √3 का कोई एक शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे √9, √25, इनका क्या है? एक शुद्ध पूर्णांक निकलेगा 3। ठीक है, +-3 +-5, तो ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। लेकिन जिनका शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलेगा, जैसे √3 हुआ, 7 हुआ, √7 अपान 2 हुआ। ठीक है, 2 अपान √7 हुआ। ठीक है, 1 अपान √5 हुआ। ठीक है, या 5 √5 अपान 1 हुआ। तो ये क्या हो गया है? इनका एक शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलेगा। ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1,
कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है ना, अंडर रूट 2 को हमें प्लॉट करना है। ठीक है ना, संख्या रेखा पर सबसे पहले कि संख्या रेखा क्या होती है, देखिए इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, जिसके बीच में 0 होता है, फिर इसके राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, यानी कि +1 +2 +3 ऐसे। ठीक है, और इधर निगेटिव होती है। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, अच्छा ये दूरी और ये दूरी समान होती है सब में। ठीक है ना, इसे कहते हैं संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा। अब हमें अंडर रूट 2 को प्लॉट करना है। ठीक, अंडर रूट 2 को प्लॉट करना है। अब देखिए हम इसको प्लॉट करने के लिए एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, यह गणित के इतिहास का सबसे खतरनाक शब्द है, पाइथागोरस। ठीक है ना, जितना डर परमाणु बम से नहीं लगता है, उससे ज्यादा डर पाइथागोरस प्रमेय से लगता है। ठीक है, नाम सुन के लगता है, इसका इतना खौफ है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि मान लीजिए कि ये आपके पास त्रिभुज है। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं कोण। ठीक, ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं आधार। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं लंब। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक, अब देखिए कोण हमें दे दिया गया है अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि हम लंब की जगह और आधार की जगह ऐसा क्या रख दें, ऐसा कौन सी संख्या रख दें कि हमें अंडर रूट 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो क्या रख देंगे, लंब की जगह हम 1 का स्क्वायर कर दें और आधार की जगह हम 1 कर दें, यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, सेम आ गया दोनों, यानी कि हमें एक चीज पता चल गई कि L बराबर 1 है और A बराबर भी 1 है, यानी कि आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। ठीक, अब देखिए अब ये हो गया हमारा यहां से यहां तक आधार। ठीक है, आधार यानी कि A बराबर 1। अब हमें इस एक पे क्या बनाना है, लंब बनाना है। ठीक है, देखिए लंब बनाने का एक तरीका होता है। देखिए लंब बनाने का एक तरीका होता है ना कि आपके पास प्रकार है। ठीक, उसमें पेंसिल को फिक्स करिए और एक, यदि यहाँ पे आपको एक पे लंब बनाना है तो इस नुकीली वाले को एक पे रखिए। ठीक है, और एक को पेंसिल को आप ऐसे एक सेमी सर्कल बनाइए। ठीक है ना, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं हम। ठीक, एक सेमी सर्कल हो गया, ऐसे बना है या ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि अब सेम उसी डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस से ये बनाया है उसी डिस्टेंस से क्या करिए कि यहां से एक ऐसे कट मारिए जिसे हम चाप कहते हैं, और एक यहां से कट मारिए। ठीक है ना,
जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक है। अब सेम सेम डिस्टेंस से फिर यहां पे रखिए और एक यहां पे मारिए, ठीक है, और एक यहां पे मारिए, ठीक है। और ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेगा, यानी कि ये कट किया है यहाँ पे, एक कट किया है यहाँ पे, एक कट किया है यहाँ पे, एक कट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करिए कि इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। हमें कितना लेना था, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, और इसको भी हमें 1 सेंटीमीटर ही रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करिए कि इन दोनों को मिलाइए, जीरो को और इस टॉप पॉइंट को। मान लीजिए कि यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, इसको इसको मान लेते हैं हम पी, ठीक है। अब इसको मिलाइए दोनों को ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक काम करिए कि ये वाला पॉइंट आप फिक्स करिए यहां से और यहां तक, ठीक है, यहां से और यहां तक, ठीक है ना, ये फिक्स करिए। और अब यहां से एक ऐसे इस लाइन को कट करिए, ठीक है, इस लाइन को, और ये जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, यहां पे इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां पे ये कट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पे होगा √2, ये प्लॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, अब तो समझ में आ गया ना भाई, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले 1 हमें लेना है, ठीक है, तो एक हो गया ये। अब एक पे क्या करना है कि हमें एक लंब बनाना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब बना लिए। वो भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। यदि इसको 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों है 1 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक है, लेकिन एक होना चाहिए ना। यदि 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो दोनों 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर ले रहे हैं तो दोनों 1 मीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक। इसको हम फिक्स फिर मिलाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक है, ये एक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम प्रकार का नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल वाला भाग यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे इस लाइन पे, ठीक है ना, इस रूट पे जहां पे ये कट करेगा उसको हम प्लॉट कर देंगे √2 को, ठीक है ना, वही √2 होगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी कि संख्या रेखा पर हमें √3 को प्लॉट करना है, ठीक है ना। संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा ये होता है, ठीक, जिसमें बीच में 0 होता है और इसके राइट साइड में प्लस होता है, +2 और +3 डॉट 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 होता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में माइनस होता है, -1, -2, -3
डॉट 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 डॉट। ठीक, ये संख्या रेखा हो गया। हमें अंडर रूट 3 को प्लॉट करना है। ठीक है, हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमें दे दिया है अंडर रूट 3। अब हमें एल और ए यानी कि लंब और आधार की जगह पर कोई ऐसी संख्या फिक्स करनी है, ऐसा नंबर फिक्स करना है कि अंडर रूट 3 हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एल को 1 का स्क्वायर कर दें और आधार को अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दें। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंडर रूट हट जाता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2। अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। देखिए ये भी 3 ये भी 3 यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल गया, एल बराबर 1 और ए बराबर अंडर रूट 2। ठीक है, लंब हमें 1 और आधार कितना मिल गया, 2। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे, एक पे क्या करेंगे, एक लंब बनाएंगे। ठीक है ना, एक पे हमें आधार को 2 लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल। अब जितना जितना डिस्टेंस हम लिए थे ऐसे, अब उतना ही डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कट मारेंगे और एक यहाँ पे ऐसे कट मारेंगे। ठीक है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और जितना डिस्टेंस यहाँ पे कट मारे उतना ही डिस्टेंस पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि ऐसे कट मारेंगे और एक ऐसे कट मारेंगे। ठीक है, अब इसको हम मिलाएंगे। ऐसे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लंब हो गया और ये लंब हमारे कितना लेना था, 1 लेना था। ठीक है ना, ये हमारा 1 है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 है। अब देखिए ये 1 ये 1, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि इसको और आगे बढ़ाइए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए। अब क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे अर्धवृत्त बना दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम उतना ही सेम डिस्टेंस लेके, जितना से अर्धवृत्त बनाया है उतना ही से सेम डिस्टेंस लेके एक यहाँ पे कट मारेंगे, एक यहाँ पे कट मारेंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, सेम डिस्टेंस से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब क्या हो गया कि ऐसे मिला देंगे, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमें 1 सेंटीमीटर का रखना है, ये हमें 1 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है ना, अब इसको हम मिलाएंगे, यानी कि यह ऐसे मिला दिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया अंडर रूट 2, ये हो गया 1, आधार कितना हो गया, 2, लंब हो गया 1, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3। हमें यही दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 पे रखेंगे एक अपना नुकीला भाग और पेंसिल वाला भाग यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे रखेंगे। ठीक है, और यहां से हम घूम के एक कट मारेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, एक कट मारेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये कट मारता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, प्लॉट हो गया अंडर रूट 3। ठीक, हो गया अंडर रूट 3। आगे चलते हैं, अब हम प्रश्नावली पे आएंगे।
प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहले तो वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम इनके बीच एक रिलेशन दिखाएं, ऐसे मान लीजिए ये बड़ा डब्बा है, ठीक है। बड़ा डब्बा का नाम हम रख देते हैं वास्तविक संख्या और एक छोटा डब्बा है,
ठीक है, जिसका हम नाम रख देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, इसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, यह कथन कह रहा है कि देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो अपरिमेय संख्या वाला डब्बा है उसमें 10 लीटर पानी है, उस 10 लीटर पानी को हम वास्तविक संख्या वाले डब्बे में भर सकते हैं, तो ये बात सही होगी क्योंकि ये तो 10 ही लीटर है और 10 लीटर का जल हम 20 लीटर वाले डब्बे में आराम से भर सकते हैं। ठीक, यही यह भी कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या वाले डब्बे का पानी जल 20 लीटर डब्बे यानी कि वास्तविक संख्या वाले डब्बे में भरा जा सकता है। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यानी कि सही कह रहा है ना। यानी कि सभी की सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो भाग होते हैं। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या का भाग है, यानी कि पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तीसरा है, पहले देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है ना कि वास्तविक संख्या वाले डब्बे का जल, वास्तविक संख्या वाले डब्बे का 20 लीटर का जो जल है, 20 लीटर जल है, वो हम अपरिमेय संख्या वाले डब्बे में भर सकते हैं, यानी 10 लीटर डब्बे में भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं भाई, ये तो 20 लीटर जल है और 10 लीटर डब्बे में हम कैसे डाल सकते हैं। यानी कि कह रहा है कि सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कैसे होंगी, उसमें तो कुछ परिमेय संख्या भी होगी ना, और तो वो अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। यानी कि ये स्टेटमेंट थर्ड वाला गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा, दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा क्या होता है हमारा, ये मान लीजिए संख्या रेखा हो गया, बीच में 0 हो जाता है, उसके राइट साइड में +1 +2 +3 डॉट 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 होता है, और इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 डॉट 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 होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अगर मान लीजिए कि हम √4 लिखें तो इसका वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी +-2। ठीक है, यानी कि ये जो √4 है ये है और ये है। ठीक है, √4 जो है संख्या रेखा पर दिख रहा है आपको, √4 संख्या रेखा पे तो है ना भाई, -2 और +2 ये √4 है। ठीक है, संख्या रेखा पर दिखने को मिल रहा है। ये भी यही बात कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ये बिंदु, ठीक है, √m रूप का होता है। √m यानी कि +2 और -2 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। ठीक है ना, होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, यदि हम √5 ले लेते हैं तो इसका तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, और जब इसका वैल्यू होगा ही नहीं तो हम कहा इस पे संख्या रेखा पर मिलेगा कहाँ, √5 का क्या वैल्यू निकलेगा, कुछ वैल्यू तो निकलता नहीं है, और जब वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो हम संख्या रेखा पर उसको प्रदर्शित कहाँ करेंगे, दिखाएंगे कहाँ। ठीक, यानी कि यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है,
लास्ट वाला ये तो हो ही गया, सारा हो गया, ठीक है। अब हम, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये था फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड हम देखेंगे। टू कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। मूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होते हैं 3 होते हैं ना, एक होता है शून्य, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है। शून्य में शून्य, ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। धनात्मक में क्या होता है +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं? देखिए यदि हम √3 का स्क्वायर करें तो इसका कोई शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलेगा ना। √7 का यदि हम वर्गमूल करें तो क्या करें होगा, इसका भी कोई शुद्ध मान यानी कि शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलेगा, और जिसका शुद्ध पूर्णांक नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है ना, अपरिमेय कहते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि सभी धनात्मक, ऐसा तो नहीं है कि सभी जो जितने भी सभी धनात्मक पूर्णांक है उसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ ऐसे भी धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा, जैसे कि 4, यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो +-2 निकलेगा। ठीक है। और यदि हम निकालें 9 का तो ये क्या हो जाएगा, +-3 निकलेगा। तो जिनका एक शुद्ध पूर्णांक निकलता है उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो क्या √3, √9 क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो
इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। थ्री कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। हमें अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्लॉट करना है, यानी कि दिखाना है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 कहाँ स्थित होगा, ठीक है। संख्या रेखा किसे कहते हैं? संख्या रेखा इसे कहते हैं ठीक है। ये हो गया हमारा संख्या रेखा, जिस बीच में 0 होता है और इसके राइट साइड में +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, उसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये होता है, ठीक है। हमें अंडर रूट 5 को दिखाना है, ठीक। प्रयोग क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे। प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कोण हमें दिया है अंडर रूट 5, और अब देखिए एल की जगह और ए की जगह हम ऐसा क्या रख दें, कौन सी संख्या रख दें कि हमें अंडर रूट 5 प्राप्त हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे? एल की जगह हम 1 रख देंगे और ए की जगह हम 2 कर रख देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 4, ये क्या हो जाएगा? = 5, ठीक है। यानी कि हमें यह पता चल गया कि L बराबर 1 है और A बराबर 2 है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 आधार हो गया, ठीक है। अब हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, जो हम बनाएंगे कहाँ? 0 पे। 0 पे हम क्या करेंगे? एक सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त बनाएंगे, किस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जितना डिस्टेंस इसको बनाने में लिए है ना, उतना ही डिस्टेंस अब इस वाले पॉइंट पर रखेंगे और इधर से कट करेंगे, और इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, इधर से कट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे कट हो गया और यहाँ पे कट गया, सेम कट हम इतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक खाली यहाँ पे कट मारेंगे ऐसे, ठीक है, और एक इधर से कट मारेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो हम मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना, 1 होना चाहिए, ठीक, 1 होना चाहिए। अब देखिए अब इसको और इसको हम मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P से, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट P और इसको हम नाम दे देते हैं Q, ठीक है ना। अब प्रकार से क्या करेंगे कि नोकीला इस यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, इतना डिस्टेंस लेंगे। अब वही डिस्टेंस लेके अब 0 पे आएंगे और 0 से नुकीले वाले स्थान पे रख के और इस पे, ठीक है, नुकीले वाले स्थान पे और ये वाला डिस्टेंस लेके, इतना डिस्टेंस लेके और इससे हम एक कट मारेंगे और ये कट लगभग मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये कट यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट,
ठीक, चलिए ये भी प्लॉट हो गया। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में अगले प्रश्नावली के साथ। ठीक है, थैंक यू।